प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रवक्ता यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इसमें हम लोग आज मौलिक अधिकार को पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में नागरिकता पढ़े थे 5 से अनुच्छेद 11 तक। इसमें हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बहुत ही शानदार ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ट्रिक हमारे माइंड में बना रहता है। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को व्याख्यात किया गया है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में से लिया गया था। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भाग 3 को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मैग्ना कार्टा। और यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे पहले किस देश में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट अपनाया गया था? तो आपका आंसर होगा फ्रांस। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस है। अब हम लोग इसके प्रोविजन यानी कि प्रावधान पढ़ेंगे। यही प्रोविजन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए वो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति का उपचार, यानी सम से हम लोग याद करेंगे दोस्त समानता का अधिकार। सम से क्या याद करेंगे? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में व्याख्यात है। दूसरा स्व है। स्व से याद करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में व्याख्यात है। तीसरा याद करेंगे सो लिखा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में व्याख्यात है। तीसरा चौथा देखेंगे ध लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में व्याख्यात है। अगला देखते हैं संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 30, 29, 30 में व्याख्यात है। और एक है उपचार। उपचार में संवैधानिक अधिकारों का उपचार अनुच्छेद 32 में व्याख्यात है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। समस्त शुद्ध संस्कृति का उपचार, इसके एक एक वर्ड को कंसीडर करते हैं। सम से समानता का अधिकार, स से स्वतंत्रता का अधिकार, सु से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता, स से संस्कृति का उपचार और उपचार से यहाँ संवैधानिक उपचार याद करेंगे। और अगले हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समानता का अधिकार पढ़ेंगे। समानता का अधिकार को भी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। वो ट्रिक क्या है, आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। विधि ने रोज छुपाई उपाधि को। क्या है दोस्त? विधि ने रोज छुपाई उपाधि को। तो विधि से विधि के समक्ष समता याद करेंगे, अनुच्छेद 14 में है। दूसरा यहाँ ध है, तो यहाँ ध से हम लोग धर्म याद करेंगे। धर्म, मूल, वंश, जाति पर प्रतिषेध लगाया गया है, जो किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 15 में है। दूसरा ट्रिक है रू है, तो रोजगार पाने की स्वतंत्रता। रोजगार पाने की स्वतंत्रता का मतलब लोक नियोजन में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में व्याख्यात किया गया है। और दोस्तों अगला है विधि ने रोज छुपाई, तो छू से याद करने वाले हैं छुआछूत। क्या दोस्त? छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 17। तो लास्ट हम लोग याद करने वाले हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में व्याख्यात किया गया है। इसी तरह हम लोग सारे अनुच्छेद को बहुत ही हंसते खेलते याद करने वाले हैं। अगला अनुच्छेद भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। वह ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, हम लोगों ने इसको शुरू किया समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और दूसरे याद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक व्याख्यात है। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसको भी ट्रिक से याद करके देखिए वो ट्रिक क्या है। पहला अनुच्छेद 19A में क्या है? बोलनिस यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा अनुच्छेद 19B है मिलनिस यानी कि मिलने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता। लेकिन एक कंडीशन है, बिना शोर शराबे के, बिना हथियार के आप एकत्रित हो सकते हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो आप आंसर देंगे अनुच्छेद 19B के तहत। तीसरा लिखा है दोस्त 19C। 19C में यूनियस याद करेंगे। देखिए यूनियनिस क्या है? यूनियनिस मतलब यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है। अनुच्छेद D में क्या है? घूमनिस। घूमनिस का मतलब घूमना फिरना।
आप देश के किसी भी क्षेत्र में, राज्य में घूम सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो यह दिन कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अनुच्छेद ई में है बसनिस। बसनिस से याद करेंगे बसने की स्वतंत्रता। आप अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी राज्य क्षेत्र में बस सकते हैं, रह सकते हैं। और अनुच्छेद 19F में को दोस्तों हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार था, इसको हम मिटाएंगे। और अनुच्छेद 19G में क्या है? बिजनेस। बिजनेस से हम लोग याद करेंगे बिजनेस, व्यापार, आजीविका चलाने की सिस्टम, आजीविका। जैसे लोगों ने लॉकडाउन में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में पतल फैक्ट्री का निर्माण करे, फैक्ट्री का निर्माण करे। यह किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो अनुच्छेद 19G के तहत आप ऐसे छोटे छोटे कारखानों का निर्माण कर सकते हैं आजीविका चलाने के लिए। दोस्तों ये ट्रिक भी आपको अच्छा लगा होगा। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 20, 21 और 22 को देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। क्या है दोस्त? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपातकाल लगने की स्थिति में भी यह अनुच्छेद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और अनुच्छेद 21 क में क्या है? इसमें बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण। क्या है दोस्त? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण। अब आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में बताया गया है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं हम लोगों ने अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम करने से। आप लोगों ने कई मूवी देखा होगा, इसमें छोटे छोटे बच्चियों को ट्रक में लाद कर ले जाया जाता है व्यापार के लिए, वह कानूनन अपराध है। तो वही बताया गया है अनुच्छेद 23 में कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर निषेध, यानी आप किसी भी छोटे बच्चे को बेच नहीं सकते हैं, उसको व्यापार नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? कारखानों जोखिम भरे क्षेत्रों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कार्य नहीं करा सकते हैं, या कानूनन जुर्माना लग सकता है आपके ऊपर। यहाँ तक हम लोगों ने 24 तक कवर कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में व्याख्यात है। तो आइए एक एक अनुच्छेद को हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म को मानना, प्रचार प्रसार करना। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 25 के तहत आपको अधिकार मिला है। अनुच्छेद 25 हो गया। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता, संस्थाओं की स्थापना, यानी कि आप धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या है? किसी विशेष करों, यानी कि राज्य किसी विशेष धर्म के लिए कर निश्चित नहीं कर सकती है, यदि करेगी तो आपको देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 28 में क्या है? राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, धार्मिक स्वतंत्रता। अब है संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 30 और 29 में व्याख्यात है। तो आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों को भी है। हम लोगों ने अनुच्छेद 30 तक पढ़ रखा। अब हम लोग अंत में अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का हनन होता है, छीना जाता है, आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए दोस्त भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आशा करता हूं
कि ये सारे अनुच्छेद आप लोग अच्छे से याद कर पाए होंगे। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।